खुदावन आपके साथ हो। आज 19 अप्रैल सन 2020 की हस्बे मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदेद। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी 42वीं आयत मुबारक से लेकर 47वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 118 उसकी दूसरी आयत मुबारक से लेकर चौथी, फिर 13वीं आयत मुबारक से लेकर 15वीं और फिर 22वीं आयत मुबारक से लेकर 24वीं आयत मुबारक तक। हमारी आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत उसका पहला बाब उसकी तीसरी आयत मुबारक से लेकर 19वीं आयत मुबारक तक। हमारी आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत मुबारक से लेकर 31वीं आयत मुबारक तक में यूं मरकूम है। और उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी इसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदिमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावन को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद न देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली न डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे। तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपने हाथ पास लाकर उस मेरी पसली में डाल और गैर मुतद्दिद नहीं बल्कि मुतद्दिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आज की अंजील मुकद्दस जो है वो हमें खुदावन की नेमत के बारे में बताती है कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जिंदा होने के बाद अपने शागिर्दों को ना सिर्फ एक नेमत देते हैं बल्कि उन्हें इस चीज़ पर बावर भी करवाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कलीसिया जो है आज वो इलाही रहम का इतवार भी मनाती है। ये इलाही रहम जो है हमारे मुकद्दस पापाए आज़म जॉन पॉल II जो है उन्होंने ये कलीसिया में राइज किया था, और जिससे हमें ये दर्श मिलता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो दर हकीकत इलाही रहम का नमूना है। आज की जो अंजील मुकद्दस है उसकी एक जो आयत है ख़ास तौर पर जहाँ खुदावन यीशु मसीह हम देखते हैं कि अपने रसूलों पर फूंका, यानी ये फूंकना जो है इसका मतलब क्या है और इसके मायने क्या है, इसे देखने के लिए समझने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम दोबारा से यानी तकवीन में जाएं। और आप मेरे साथ कलाम को खोलें, क्योंकि कलाम से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह जो है वो फूंकना जो है वो किस बात की अलामत है। तकवीन की अक़दस किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, और खुदा ने ज़मीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान
हुआ। खुदा के कलाम में मरकूम है कि यानी ये जो दम फूंकना है दर हकीकत ये तकवीन से चला आ रहा है। और जिस तरह आदम जो है उसने खुदावन का दम पाया, इब्रानी जुबान का लफ्ज यहाँ पे जो है जिसे हम उर्दू जुबान में भी कहते हैं रूह, ये दर हकीकत इसका मतलब ये कि जिंदगी या कुवत। अब ये दोनों मतलब जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं कि आदम जो है उसे खुदा ने जिंदगी दी, यानी उसके नथनों में दम फूंका। दम क्या मतलब कि यानी अपनी रूह उसे अता की, उसे अपनी सांस अता की, और वो क्या हुआ, जीती जान हुआ। अब शागिर्दों ने जो है यानी वो जो खौफ से परेशान है, जो खौफ से डरे हुए हैं, जो दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, जब खुदावन यीशु मसीह उन पर दम फूंकते हैं, जब उन पर अपना रूह अंडेलते हैं, तो उनका खौफ खत्म हो जाता है। और हम आगे हम देखते हैं कि वो खुदावन को जिंदा देखकर खुश हुए। क्या लिखा हुआ है वहां पर कि यानी वो खुदावन से खुश हुए कि यानी खुदावन यहाँ पर मौजूद है। 20वीं आयत में, पर शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। और यानी यही जिंदगी का दम है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह होता है तो हमारी जिंदगी में मुश्किल परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, हम खुश होते हैं किसी हाल में भी हो। हम यही कहते हैं कि ऐ खुदावन तेरा शुक्र है। तो ये जो दम फूंकना जो है ये दर हकीकत मसीह की मौजूदगी है हमारी जिंदगी में। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल हमें दर्स देते हैं कि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आप मेरे साथ कलाम को खोलें, गलातियों के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदावन के जिंदा कलाम में खुदावन का बंदा क्या मरकूम करता है, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने रसूलों पर दम फूंका तो इसका यह मतलब है कि अब वो शागिर्द नहीं बल्कि अब वो मसीह के इल्ची बन चुके हैं, वो मसीह के एम्बेसडर बन चुके हैं कि यानी वो मसीह का कलाम लेकर जाएंगे। वो कलाम नहीं जो झूठे नबी आज लेकर आते हैं कि वो दुख, दर्द, तकलीफ या नबूवतों का पैगाम कि जी हमें ये नबूवत मिली है और लोगों को परेशान करते हैं। नहीं, खुशी का पैगाम लेकर आते हैं, मनादी की तरफ लेकर आते हैं कि मसीह जिंदा हो चुका है। हम कब्र के मसीहा की इबादत नहीं करते, हम जिंदा मसीहा की प्रस्तिश करते हैं जो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल की तालीमात के मुताबिक हम मसीही को पहनते हैं। मेरे साथ कलाम को खोलें, रोमियो के नाम खत उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। खुदावन का बंदा हमें क्या दर्स देना चाहता है कि मसीह को पहन लो, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। यानी हमें जिस्म की कोई ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो हमारा निजात दहिंदा जो है वो हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस्म की तदबीर के लिए नहीं। अगर आप जिस्म के काम देखना चाहते हैं जल्दी से हम देख लेते हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि खुदावन ने हमें किस लिए बुलाया। यानी जब हम पर दम फूंका है, और वो दम हम पर कब फूंका जाता है, जब हम बपतिस्मा पाते हैं। जब हम बपतिस्मा में, चाहे वो बच्चे होके पाएं चाहे बड़े होके पाएं, खुदावन अपना दम जो है वो हम पर फूंकता है। रसूलों की तरह वो हमें मसा करता है। और जिस्म के कामों से हमने परहेज करना है। जिस्म के कौन से कामों से हमने परहेज करना है? गलातियों के नाम खत उसका 5 बाब और उसकी 19वीं आयत में मेरे साथ पढ़ें। यानी हरामकारी, नापाकी, बद परहेजगारी, बुत परस्ती, जादूगरी, दुश्मनी, झगड़ा, हसद, गजब, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, रश्क, नशाबाजी, ओबाशी और इनकी मानिंद। यानी ये जिस्म के कामों से हमने परहेज करना है, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। तो आज की जब इंजील मुकद्दस हम देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों पर दम फूंकते हैं तो उसके बाद उन्हें क्या नेमत देते हैं। हम दोबारा से जाके पढ़ते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। और उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूल कुदुस लो, यानी रूल कुदुस लो। अब क्या हुआ, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। यानी ये दर्स क्या दिया, नेमत क्या दिया कि गुनाह माफ करने की ताकत, कुवत, कुदरत। और ये गुनाह माफ करने की कुवत और कुदरत किसके पास है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास। किस तरह? अगर आप मेरे साथ मुकद्दस मरकज की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत देखें तो क्या लिखा है। पस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाहों के माफ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा
और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। यानी खुदावन यीशु मसीह जो है वो गुनाहों को माफ करता है। अब ये नेमत जो है खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो अपने शागिर्दों को दे दी। कौन से शागिर्दों को दी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने एक कलीसिया कायम की थी, यानी एक ईमानदारों की जमात कायम की थी। और इन ईमानदारों की जमात में उन्होंने लोगों को मुकर्रर किया था कि जिनको उन्होंने ये फजल बख्शा था कि वो खुदावन यीशु मसीह की कुदरत से, अपनी कुदरत से नहीं, खुदावन यीशु मसीह की कुदरत से गुनाहों को माफ कर सकते हैं। वो कलीसिया कहाँ पर हमें मिलती है? मेरे साथ खुदावन के कलाम को खोलें, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब, वहां पर हम जाके देखते हैं कि किस तरह खुदावन यीशु मसीह ने 16वां बाब, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तो जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तो जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। दर हकीकत हम उसी कलीसिया के फर्द हैं जो ईमानदारों की जमात जो है खुदावन यीशु मसीह ने कायम किया। और उसी ईमानदारों की जमात में आज हम इलाही रहम जो है उसका तजर्बा करते हैं। किस तरह तजर्बा करते हैं? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब और उसकी 23वीं आयत में कि जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं। अब जब भी हम काहिन के पास जाकर इलाही रहम के लिए इतराफ का सैक्रामेंट हासिल करते हैं तो दर हकीकत हम खुदावन के इलाही फजल में दाखिल हो जाते हैं। और यही इलाही रहम का एतवार जो है इस चीज़ का प्रचार करता है कि हमारा खुदा हमारे गुनाहों को नहीं, हमारा खुदा हमारी खताओं को नहीं, बल्कि हमारे दिलों को देखता है। और ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसकी तरफ वापस मुड़ें। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसके पास जाएं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने खुदा को सजदा करें। खुदावन आपको और आपके घराने को यह फजल, हिम्मत, अक्ल और तनाई बख्शे कि जब आप खुदावन का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, जिंदा कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, तो उन तमाम झूठे नबियों से, उन तमाम झूठी नबूवतों से, तमाम उन झूठे उस्तादों से परहेज करें कि जो आज दुख, दर्द और तकलीफ का पैगाम लेकर आते हैं। तकलीफ और का पैगाम नहीं, बल्कि मसीह की खुशखबरी हमारे साथ है। और मसीह की खुशखबरी क्या है? कि तुम्हें सलामती हासिल हो। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से